गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025821। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन के एनालाइज से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक खुददार व्यापारी किसी चक्की को एक थोक विक्रेता से 15% डिस्काउंट पर खरीदता और इसे 1955 रुपये में 15% लाभ के साथ बेच देता है। खुददार व्यापारी की थोक विक्रेता से कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? ए रिटेलर परचेज ए ग्राइंडर एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ द wholesalers and sell it to 1955 at a profit of 15%. The amount of discount received by the retailer from the wholesaler. एक रिटेलर ने एक चक्की को बेच दिया 1955 रुपए में। इस पर प्रॉफिट कमाया 15% का। तो उसने ये चक्की कितने में खरीदी थी? यहां से अगर हम उसका कॉस्ट प्राइस निकालें 15% को क्या 3/20 लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 20, प्रॉफिट 3 का, सेलिंग प्राइस 23। 23 की वैल्यू 1955, 20 की वैल्यू चाहिए तो 1955/23 वैल्यू चाहिए 20 की। 23 से अगर अपन इसको काटे तो 23 से मेरे पास ये चला जाएगा 8 बार, 8 थी 24, बच जाएगा 2, 184, फिर 115, फिर चला जाएगा 5 बार, 85 गुना 20, 1700। तो रिटेलर ने ये चक्की कितने में खरीदी थी? 1700 में। उसको ये चक्की 1700 रुपये में कब मिली थी? जब उसने इस पर कितना डिस्काउंट लिया था? 15% का। तो हम अगर यहां से एमआरपी निकालें तो 15% की वैल्यू 3/20, एमआरपी 20, डिस्काउंट 3 का, सेलिंग प्राइस 17 की वैल्यू 1700, तो 1 की वैल्यू 100, तो 3 की वैल्यू 300। तो उसका डिस्काउंट कितने रुपए का था? 300 रुपए का। ये हमारा आंसर आ गया। अब कोई इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करना चाहे तो सीधा सीधा ऐसा लिख सकता है, 1955 में खरीदी, 1955 में बेची, 15% लाभ हुआ, मतलब 115% की वैल्यू। हमें वैल्यू चाहिए 100% की। ये उसका 100% सेलिंग प्राइस था। ये वैल्यू उसकी कितनी थी? 15% डिस्काउंट के बाद, मतलब 85% की। वैल्यू किसकी चाहिए? 15% की। इसको सोल्व करते हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 23 बार, ये गया 20 बार, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 17 बार। अब अगर मैं 23 से काटूं, 23 से गया 85 बार, 85 से 17 गया 5 बार, 20 × 5, 100 × 3, 300। तो आप चाहो तो एक ही लाइन में 300 रुपये भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर। Two liquid X and Y are mixed in the ratio of 3:2. Mixture is sold at ₹11 per liter at a profit of 10%. If the liquid X costs ₹2 more than per liter than Y, the cost of X per liter is। दो द्रव हैं X और Y। इनकी क्वांटिटी को हमने 3:2 में मिलाया और मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है 11 रुपीज पर लीटर, तब 10% का प्रॉफिट हुआ। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या? 10 रुपए पर लीटर आ गया। अब इसका रेट अगर मैं ए रुपए मानूं तो इसका रेट क्या आएगा? ए प्लस 2 रुपीज। मान लिया ये 3 लीटर था, ये 2 लीटर, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए। टोटल 5 लीटर क्वांटिटी हुई। 3 लीटर अगर ए प्लस 2 के हिसाब से खरीदा तो टोटल रेट कितना हुआ? 3 × a + 2। 2 लीटर ए के हिसाब से 2a, 5 लीटर का रेट 50 रुपए। तो क्या आएगा? 3a + 6 + 2a = 50। तो 5a = 44,
तो ए का मान 44/5 8.8 रुपीज। इसका रेट अगर 8.8 है तो एक्स का रेट तो a+2 है, तो 8.8 + 2 10.8 रुपीज। तो मिक्सचर एक्स का जो रेट है, लागत है, वो कितनी है? 10 रुपये 80 पैसे। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका मल्टीप्लाई 375 है, तो व्युत्क्रमों का योग बताना है कि क्या होगा। दो नंबर कंसीडर करें ए और बी। a + b कितना? 40। a × b 375। हमें क्या चाहिए? 1/a + 1/b। तो एलसीएम क्या आ गया? ab, ऊपर क्या आया? b + a। दोनों का टोटल 40, दोनों का मल्टीप्लाई 375। 5 से काट दिए गया 8 बार, 7 × 5 = 35, 2 चला जाएगा 75 बार, तो 8/75। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। x + 9/x = 6 है, तो हमें x² + 9/x² चाहिए। x + 9/x = 6 है, हमें फाइंड करना है x² + 9/x²। यहां भी 9 है और जो दे रखा है उसमें भी 9 है, तो इसलिए हमने अगर इसका एलसीएम लिया तो x² + 9/x = 6, तो x² + 9 = 6x। इसको इधर लिया x² - 6x + 9 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -6 के ऐसे दो टुकड़े जिसका टोटल -6 और मल्टीप्लाई प्लस का 9, -3 और -3। तो x की वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज करा और x² के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो x की जगह अगर 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9 + 9/9, तो 9 + 1 क्या आ जाएगा? 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10। ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। n is a largest two-digit number which when divides by 3, 4 and 6 leaves the remainder 1, 2 and 4 respectively. What is the remainder when n is divided by 5? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3, 4 और 6 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आते हैं 1, 2 व 4। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? सबका सेम है। सबका डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हमारे पास हमें क्या करना है? इन सबका एलसीएम लेना। इन सबका एलसीएम लिया 12, लेकिन हमारे पास दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लें तो 99 में एलसीएम 12 का भाग दें, 12 8 96, 3 बचा, ये नहीं बचना चाहिए। तो 96 हमारा नंबर आया जिसमें इन सबका पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन डिफरेंस कितना है? 2। तो हमारा नंबर क्या होगा? दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम माइनस में सेम डिफरेंस, नंबर क्या है? 94। इस नंबर को किससे डिवाइड करना है? 5 से। 94 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा? 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। Alpha or beta are the roots of equation. Then which equation will have the roots alpha cube and beta cube? एक इक्वेशन है x² - x + 1 = 0। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो माइनस में 1/-1, तो क्या बन जाएगा? प्लस का 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1।
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी सी अपॉन ए, तो क्या बना 1। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो वो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर 0। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालें तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 माइनस का 2, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आया, -2। तो यहाँ इक्वेशन में अगर रखें एक्स स्क्वायर माइनस में -2x प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट हमारे पास के अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन, मूल, हल, मान, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। a प्लस बी अपॉन सी बराबर 6/5, b प्लस सी अपॉन में a बराबर 9/2, तो हमें क्या चाहिए, a प्लस सी अपॉन में b। यहां लेफ्ट हैंड साइड का टोटल a प्लस बी प्लस सी, राइट हैंड साइड का टोटल 6 प्लस 5 11, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल b प्लस सी प्लस ए, राइट हैंड साइड का टोटल b 11। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 11 है, जिसमें से c 5 है, a 2 है, तो b कितना हुआ 4। तो क्या लिखें, a की जगह 2, c की जगह 5, b की जगह 4, 7/4। तो a प्लस सी अपॉन बी बराबर 7/4। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल सेम है, नहीं तो हम टोटल सेम बना के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 51 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। वृत्त की परिधि 2πr, रेडियस r, इन सब का टोटल 51। यहां से r कॉमन ले ले, पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 51, तो r इंटू 44 प्लस 7/7 बराबर 51। तो रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। सर्किल की रेडियस 7 आई, तो उसका एरिया, सर्किल का एरिया होता है πr², 22/7 गुना में 7 इंटू 7, तो 154 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। हमें यहां से रेडियस मिल गई 7 और रेडियस से एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 60 मीटर एंड 35 मीटर आर कनेक्टेड बाय रोप। इफ द रोप मेक एन एंगल विद द होरिजेंटल whose tangent is 5/9, then what is the distance between the two poles? ये दो पोल है, एक की हाइट 35 मीटर, दूसरे की हाइट 60 मीटर। एक के टॉप से दूसरे के टॉप को मिलाने वाली एक लाइन है जिसका स्पर्श ज्या tan थीटा 5/9 है। तो हमें दोनों पोल के बीच की दूरी बतानी। ये पूरी 60 मीटर, ये 35 मीटर, तो ये ऊपर वाली दूरी 25 मीटर। 60 में से 35 गया 25। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर 5 है तो बेस कितना है 9।
5 की वैल्यू 25 मीटर, तो 1 की वैल्यू 5 मीटर, तो 9 की वैल्यू 45 मीटर। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 45 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखना टेन थीटा को, टेंजेंट को हमेशा टेन थीटा को स्पर्शज्या बोलते हैं। तो जब भी स्पर्शज्या आए तो आप टेन थीटा ध्यान रखेंगे। आपको एग्जाम में यहाँ पर टेन थीटा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपकी हेल्प के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टेन थीटा लिखा है। आपको सीधा इंग्लिश में टेंजेंट बोलेगा, होरिजन टेंजेंट इज 5/9, और हिंदी में स्पर्शज्या बोलेगा। इसका मान होता है टेन थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। ए नंबर इन इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 25% and the number become 22 less than the original number. The original number is, किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया, फिर 25% कम कर दिया। 15% बढ़ाने का मतलब 3/20 बढ़ाया, 25% कम करने का मतलब 1/4 कम कर दिया। तो ये 20 से मेरे पास कितना हो गया? 23, फिर 4 से 3। ओरिजिनलिटी में अगर 20 था, 3 बढ़ा दिया तो अब 23 हो गया, फिर 4 था तो अब 3। तो ओरिजिनलिटी में नंबर 80 था, अब कितना हो गया? 69। 80 से 69 हुआ, कितना कम हुआ? 11। हम कह रहे हैं 11 कम हुआ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना कम हो गया? 22। 11 की वैल्यू 22, तो 1 की वैल्यू 2, और 1 की वैल्यू 2, तो 80 की वैल्यू 18 × 2 160। तो ओरिजिनलिटी में नंबर क्या था? 160। आंसर आ गया बी। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो यहाँ नेट इफेक्ट भी लगा सकते हो, आप चाहो तो सक्सेसिव चेंज हमने लगा ही ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 61। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू 2200 एट 5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड 2320 एट 8% ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन सेम पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम इज, एक ही समय अवधि में कोई राशि 5% की दर से 2200 और 8% की दर से 2320 हो जाती, तो समय अवधि बतानी है कि क्या होगी। रेट है 5%, तो अमाउंट है 2200 रुपये। रेट है 8%, तो अमाउंट है 2320। रेट का डिफरेंस 3%, अमाउंट का डिफरेंस या एसआई का डिफरेंस 120 रुपये। 3% के कारण 120 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो 1% के कारण 40 रुपये, तो 5% के कारण 200 रुपये। अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस एसआई। 2200 रुपये में सिंपल इंटरेस्ट है 200 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना हुआ? 2000 रुपये। प्रिंसिपल 2000, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये, रेट है 5%। टाइम बता दें। टाइम का फॉर्मूला SI × 100 अपन P × R। 200 × 100 बटा में 2000 × 5। 0 से 0 गया, 200 से 200 गया, 10/5 2, तो टाइम कितना आ गया? 2 साल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम यहाँ पर पूरा अमाउंट का फॉर्मूला लगाते और उससे निकालते, तब भी आंसर यही आना था, बस स्टेप थोड़े से बढ़ जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 62 की ओर। The product of two number is 0.008. One of the number is 1/5 of the other. The smaller number is, चलिए दो नंबर है ए और बी, इनका मल्टीप्लाई 008 दे रखा है। एक नंबर दूसरे का 1/5 है, तो एक नंबर अगर ए, फर्स्ट नंबर अगर मेरे पास ए है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? a/5। तो a × a/5 बराबर 0.008, तो a² बराबर
0.008 को 5 से गुना करूंगा तो 0.040, तो a का मान 0.2, a का मान 0.2, तो पहला नंबर 0.2, दूसरा नंबर इसका 1/5। पॉइंट हटाया 10 नीचे, 2 से गया 5 बार, 1/25, तो 0.04। ये हमारे पास छोटे वाली संख्या आ गई, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी 0.04। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 63 की ओर। बस यहाँ मेन पॉइंट में उलझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कैलकुलेशन पर अच्छे से ध्यान दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63, इसका मान बताना है कि क्या होगा। 3√7 अपॉन में √5 प्लस √2, माइनस में 5√5 अपॉन में √7 प्लस √2, प्लस 2√2 अपॉन में √7 प्लस √5। सबका रेशनलाइजेशन करते, 3√7 इंटू में √5 माइनस √2 बटा में 5 माइनस 2 3 बनेगा, 5√5 √7 माइनस √2 बटा में 7 माइनस 2 5 बनेगा, 2√2 इंटू में √7 प्लस √7 माइनस √5 बटा में 2 बनेगा। ये कट जाएंगे, √7 को √5 से मल्टीप्लाई करा √35, माइनस में √14, माइनस में √35 प्लस √10, प्लस √14 माइनस में √10, √10 से √10 गया, √14 से √14, √35 से √35, तो आंसर क्या आ गया? 0। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। बस हमें इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना था, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, a प्लस बी प्लस सी 2s, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो a की इक्वेशन और वेरिएबल है 4। अगर मैं मान लूं कि माना s बराबर 0, s बराबर 0, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो s 0 रखा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को s 0 नहीं मानना हो तो यहाँ 4 वेरिएबल है, a b c सबको 2 मान लो, s का मान 3 आ जाएगा, या बेसिक से करना चाहो तो इसको खोल दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 65। इन ट्रायंगल ABC sees an obtuse angle. The bisector of exterior angle of A and B meet BC and AC produce at D and E respectively. AB बराबर AD बराबर BE, तो हमें एंगल AC भी बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। हम लोगों ने ये अधिक कोण त्रिभुज बनाया जिसमें C अधिक कोण है। अब इसको एक्सटेंड करा, इस कोण का द्विभाजक बढ़ी हुई CB को, बढ़ी हुई CB को किसी बिंदु D पर, और इस कोण का द्विभाजक बढ़ी हुई AC को बिंदु E पर मिलता है। ये हम लोगों को दे रखे। ट्रायंगल ABC में C अधिक कोण है, कोण A और B के बाह्य समद्विभाजक एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर BC और AC को D और E बिंदु पर मिलते हैं। हमें दे रखा है AB बराबर AD बराबर B, तो हमें एंगल ACB बताना है कि क्या होगा। अब ये एंगल अगर मैं 2x मानूं तो ये एंगल भी 2x हो, ये एंगल अगर मैं 2y मानूं
तो ये एंगल भी क्या 2y हुआ। अब ये कंप्लीट एंगल अगर 2y है तो ये वाला जो एंगल होगा पूरा ये 180 डिग्री माइनस 2y, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या 90 डिग्री माइनस y होगा। सेम ऐसे ही ये पूरा क्या होगा 180 माइनस 2x, इसका आधा करूंगा तो ये 90 माइनस x, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ADB में 2x प्लस 90 माइनस y प्लस 2y प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो 4x प्लस y बराबर 90 डिग्री। ट्रायंगल ABE में 2y प्लस 2y प्लस 2x प्लस 90 माइनस x बराबर 180 डिग्री, तो 4y प्लस x बराबर 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ दूं तो 5x प्लस 5y बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस y बराबर 36 डिग्री, तो 2x प्लस 2y बराबर 72 डिग्री। तो इन दोनों का टोटल 72, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 72, 108 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ गया। ये बढ़िया इजी सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जो ज्योमेट्री में शीट मिली है उसके अंदर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। 5 members of a team are weighted continuing and their average weight calculated after each member is weighted. If the average weight increase 1 kg each time, how much heavier the last player than the first one? 5 मेंबर है, पहले मेंबर का अगर हमारे पास 5 मेंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहले का एवरेज अगर x है तो 2 का एवरेज x प्लस 1 होगा इन दोनों का, 3 का एवरेज x प्लस 2 होगा, 4 का एवरेज x प्लस 3 होगा और 5 का एवरेज x प्लस 4 होगा। अब पांचों का एवरेज x प्लस 4, ये सब एवरेज है, तो टोटल कितना हुआ 5x प्लस 20। 4 का एवरेज x प्लस 3, तो 4 का टोटल कितना हुआ 4x प्लस 12। इसका मतलब क्या हुआ, पांचवें का वेट अगर निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो क्या जाएगा x प्लस 8। पांचवें का वेट x प्लस 8, पहले का वेट x, तो इन दोनों का अंतर 8 kg। ये हमारा आंसर आ गया, ऐसा हम कह सकते हैं। या देखो आप अगर डायरेक्ट करना चाहो, आप अगर यहां से इसको डायरेक्ट करना चाहो तो आपको पता है कि पहले का एवरेज x, 2 का एवरेज x प्लस 1, तो पहले का टोटल x, 2 का टोटल 2x प्लस 2, तो दूसरे का वेट x प्लस 2। इसका मतलब हर व्यक्ति का वेट 2 kg बढ़ रहा है, तो पहले का वेट 2 kg बढ़ा, दूसरे का 4, तीसरे का 6, चौथे का 8, तो डिफरेंस कितना आ गया 8 kg। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। इफ द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय 200% and the radius of base is reduced by 50%, then the volume of cone. कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h।
वेरिएबल है आर स्क्वायर एच, आर को हम 50% डिक्रीज कर रहे हैं, एच को हम 200% बढ़ा रहे हैं। 50% डिक्रीज करने का मतलब 1/2 कम करा, एच को 200% बढ़ाने का मतलब 2/1 बढ़ा दिया। तो रेडियस अगर ओरिजिनलिटी में 2 थी तो अब कितनी हो गई 1, फिर रेडियस 2 से 1, हाइट 1 से 3, तो वॉल्यूम क्या हुआ आर स्क्वायर एच। तो पहले वॉल्यूम 4 था और अब वॉल्यूम कितना हो गया 3। वॉल्यूम 4 से 3 हुआ तो कितना कम हुआ 1, किससे 4 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 1/4 या 25% कम हो गया, तो उसके वॉल्यूम में 25% की कमी हो जाएगी, डिक्रीज बाय 25%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 68। इन द फिगर बिलो 2 इक्वल कोड्स कट एट पॉइंट P इफ AB बराबर CD बराबर 10, OC बराबर 13, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, PB इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP। चलिए कोशिश करते, ये 3 है, OC 13 है, ये हमें दे रखा है, ये एक दूसरे को P पर काट रही है। चलिए तो हमें क्या करना है, OP की लेंथ बतानी है कि क्या होगी, दोनों इक्वल हैं। तो इस पर अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं और इस पर भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो ये 5-5 होंगी, पूरी 10-10 थी तो ये 5-5 हुई, तो ये 5 है ये 13 है तो ये 12 हुई। अब ये भी 12 सेंटीमीटर हुई, क्योंकि इक्वल लेंथ की जो कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती। अब ये पूरी 10 थी, ये 5 है, ये 3 है तो ये कितनी हुई 2, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या। इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं P, सॉरी इस पॉइंट को P तो दे ही रखा है, ABCDE नाम दे देता हूं, तो क्या OEP आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 2 है ये 12 है, आपको OP चाहिए, तो 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 4, तो OP बराबर रूट में 148। 148 को अगर मैं 4 इंटू 4 12 2 28 7, तो OP बराबर 4√37, तो क्या 2√37 लिख सकता हूं, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, इनकी लेंथ को कंसीडर करना था। चलिए नहीं समझ आई तो एक बार इसको बैक करके फिर से समझना, आपको अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। आपको मेन ये थ्योरम आनी चाहिए कि सर्किल के सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो वो 10 थी तो ये 5-5, सर्किल की रेडियस 13 तो ये हाइट कितनी हुई 12। अब 2 इक्वल लेंथ की अगर कोड्स है तो दोनों की सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, इसीलिए मैंने उसमें 12-12 का यूज करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 69। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सो हमें फाइंड क्या करना है, 1 प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की जगह मेरे पास माइनस का बी अपॉन ए और प्लस में 1, एलसीएम आ गया ये सी माइनस बी प्लस ए या ए माइनस बी प्लस सी बाई ए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर।
डीआई का क्वेश्चन है, देखो हमें क्या कह रहे हैं, एक वर्ष के दौरान किसी देश के खर्च को पाई चार्ट में दर्शाया गया, ध्यान से पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने। द एक्सपेंसेज ऑफ ए कंट्री फॉर ए पर्टिकुलर ईयर इज गिवन इन पाई चार्ट। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर वाज 1 लाख करोड़, then the amount spent for health and education together was। हमें पूरे साल का खर्चा दे रखा है, हमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ ये बताना है। एजुकेशन पर है 10%, हेल्थ पर है 54 डिग्री। हमें पता है 100% की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू 100% बटा 360, तो 54 डिग्री की वैल्यू 100/360 इंटू में 54। 18 से गया 3 बार, 18 से गया 20 बार, 20 से गया 5 बार, 5 गुना 3 15%। तो स्वास्थ्य पर कितना हुआ 15%, 15 और 10 25%, टोटल खर्चा हुआ 25%। तो हमें क्या करना है, इसका 25% चाहिए, तो क्या जाएगा 25,000 करोड़, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 लाख करोड़ का 25% 25,000 करोड़, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी डीआई का 71। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंड दैट इज स्पेंड ऑन हेल्थ इज। हेल्थ पर अभी हमने निकाला 54 डिग्री की वैल्यू 15%, तो हमने हेल्थ पर कितना परसेंट खर्च करा 15%, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं, हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 72 The price of petrol is increased by 24%. A person want to increase the expenses by 14% only. By what percent should he decrease his consumption in order to maintain the same level of expenditure? चलिए हमें पता है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेट इनटू यूज। यहां से हमें बताना है कि वो अपना यूज कितना कम करे, तो यूज क्या एक्सपेंडिचर अपॉन रेट होगा। अब वो अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ कितना बढ़ाना चाहता है 14%, रेट कितना बढ़ा है 24%। इसका मतलब अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, ओरिजिनलिटी में अगर 100 था तो अब कितना हुआ 114। उसका रेट अगर ओरिजिनलिटी में 100 था तो अब रेट कितना हो गया 124। तो यूज क्या होगा एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, तो 100/100 रेशियो में 114/124। तो 100 से 100 कट गया, 124 से गुना करूं तो 124:114। तो उसे यूज अपना 124 से 114 करना है। या मैं कह सकता हूं इसको अगर मैं 4 से काट दूं, या इसको अगर मैं 2 से काट दूं तो ये 62 हुआ, ये 57 हुआ। 62 से 57 करना है, कितना कम करना है 5, किससे 62 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 2 से गया 31 बार, 2 से गया 50 बार, 250/31%। 250 में 31 का भाग दो, भाग गया 8 बार, 248, बच गया 2, भाग नहीं जा रहा पॉइंट लगाया, 20 नहीं जा रहा 0 लगाया, भाग चला जाएगा 6 बार, 8.06 या 8.1, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये हमारे परसेंटेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। 5.8 प्लस 7.4 डिवाइड में 3.7 इंटू में 5 माइनस में 6 इंटू 2 डिवाइड में 2.5। 5.8 प्लस ये चला गया 2 बार, 5 दूनी 10, माइनस में पॉइंट हटाया 0 ऊपर, 5 से गया 5 बार, ये गया 2 बार, 6 दूनी 12 इंटू 2 24/5 4.8,
15.8 में से 4.8 घटाया तो आंसर क्या गया 11। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर -1 बराबर के, तो रूट के बताना है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर -1 बराबर के, हमें रूट के बताना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या सेक स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। ये टेन स्क्वायर थीटा की पावर -1 अपोन में टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या हम इसको कोट स्क्वायर थीटा कहेंगे। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के, अगर मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो k का मान आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ k का मान कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट k का मान इसका रूट कर देंगे तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3.5 years at 10% per annum is 2940. What will be the compound interest on the same sum for 2.5 years at the same rate when the interest is compounded yearly? 10% से 3.5 साल का SI परसेंटेज अगर निकालूं तो रेट इंटू टाइम, तो 10% गुना में 7/2 तो क्या जाएगा 35%। इसका मतलब 35% वैल्यू किसकी है 2940 रुपए की। हमें चाहिए इसी रेट से इसी दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। रेट अगर 10%, टाइम 2.5 years, CI चाहिए तो पहले साल प्रिंसिपल 10% से बढ़ेगा, दूसरे साल 10% और तीसरे साल आधा साल है, इसका मतलब 5%। इन दोनों का नेट इफेक्ट आएगा 10 + 10 21%। तीसरा चेंज 5% का, इन दोनों का फिर से नेट इफेक्ट निकालें तो 21 + 5 + 21 गुना 5/100, 21 + 5 26, 105/100 1.05%, तो 27.05%। ये CI परसेंटेज आया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें पता है 2940 रुपये वैल्यू 35% की, हमें CI चाहिए तो वैल्यू किसकी चाहिए 27.05% की। ये हमारे पास है। अब यहां से इसको अगर सोल्व करें, परसेंटेज से पॉइंट हटाया बटा में 100, 5 से गया 7 बार, 5 से चला गया, 5 से गया 25, बच गया 2, 20 चला गया 4 बार, 541, 7 से चला गया 7 चौक 28, 420 बार। अब 541 को अगर मैं 540 मान लूं, 2 0 से 2 0 काट दूं, 42 को 54 से गुना कर दूं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 16 और 10 26, कैरी आ गई 2, 5 चौक 20 और 2 2268। अब 2268 के आसपास कौन सा ऑप्शन है 2272। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सिर्फ वेरिएशन इसलिए आया क्योंकि हमने एक ये पूरी 42 वैल्यू छोड़ दी। 42 वैल्यू छोड़ने के कारण मेरे पास 4 कम आ गया, इसलिए अपना आंसर आ गया 2268। 4 जोड़ते ही 2272 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं।
हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।